नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं रास में और ये रास का वो फ्लैट दिखाने जा रहा हूं जिस पर से एक युवक ऋषभ कूद जाता है और कूद के अपनी जान दे देता है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं रास की और जो बिल्कुल ऊपर ब्लैक कलर की आप तार देख रहे हैं, वहां से ऋषभ कूद जाता है और कूदने के बाद यहाँ नीचे गिरता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, ये खबर आपने देख ली होगी, लेकिन खबर का जो पोस्टमार्टम होता है वो करने के लिए हम खास तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। अब आपको बता दें कि ऋषभ राणा जो था, आखिरकार उसने सुसाइड किया क्यों, क्या कारण था, ये लोग जानना चाहते हैं और यही बताने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता देते हैं, ऋषभ राणा जो है, लगभग ऋषभ राणा की जो हमारे पास जानकारी आई है वो बता देते हैं। ऋषभ राणा सन ऑफ मदन लाल है और आपको बताएं, ये पिछले कई दिनों से ऋषभ का सिरसा की रहने वाली एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। और दोस्तों, जिस समय ये घटना घटी उससे पहले ऋषभ उसी लड़की से अपने फोन पर बातचीत कर रहा था। लंबी बातचीत चली उनकी आपस में। क्या चली, ये मामला पुलिस जांच का है। आपको बता दें, यहां से पुलिस ने 3 फोन बरामद किए हैं। ऋषभ के 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उसके अलावा अगर हम बात करें तो शराब की बोतलें भी यहां से मिली हैं। मामला बड़ा गंभीर सेंसिटिव बताया जा रहा है। दोस्तों, कल थाने में लड़की वाले पक्ष को बुलाया हुआ था। सिरसा से लड़की यहाँ आई थी, जहाँ जिस ब्यूटी पार्लर्स पे वो काम करती है वहाँ की ओनर भी आई थी और उसके बाद वो लड़की अकेली आई थी। ना उसके मम्मी आए, पापा आए, ना कोई आया, कोई भी नहीं था। वो अकेली लड़की यहाँ आई हुई थी और हमने उससे बात करने की कोशिश की, जानना चाहा तो उसने बताया हमारे को, कहती है ऋषभ से उसका लव अफेयर चल रहा था और कल रात को उसकी बातचीत चल रही थी, लेकिन सुबह उसको पता लगा कि ऋषभ ने ऊपर से कूदकर जान दे दी है। लड़की थोड़ी सी भी गंभीर हमें दिखाई नहीं दी और उसके बाद पुलिस में उस लड़की के बयान लिए गए, बातचीत की गई और मामला पुलिस ने दर्ज किया। अब आपको बताते हैं कि थाना 32-33 की पुलिस ने इस ऋषभ की मौत के मामले के अंदर आईपीसी की धारा 306 और 384 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कंप्लेंटेड जो है वो है ऋषभ के पिताजी हैं मदन लाल जी के कहने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और आपको बता दें, पुलिस इस पूरे मामले की बड़ी गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है, क्योंकि पुलिस के हाथ में अभी तक जो बातें सामने आ रही है, जो लगा है, तो वो पूरा का पूरा मामला सस्पेक्टेड लगा है। ऋषभ ने जो अपनी जान दी है उसके पीछे कहीं ना कहीं उस युवती का हाथ हो सकता है या फिर और लोग भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, एक बड़ा अमाउंट ऋषभ के अकाउंट से निकाला गया है, ये बात भी सामने आई है, जिसकी पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। और उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले के अंदर जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम कराकर उसके जो वारिसान थे उनको सौंप दी गई है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर सेक्टर 32-33 थाना पुलिस के एसएचओ रामफल खुद जांच कर रहे हैं। और आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर एक बात आई थी, 1,75,000 रुपए का फोन ऋषभ ने अपनी माशूका को लेकर दिया था। लेकिन जब हमने ये क्वेश्चन एसएचओ से किया तो उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया। फिलहाल उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात बाहर से जब हमारे कान में आई तो ये भी बताना जरूरी था, क्योंकि एक नौजवान लड़का इतनी ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लेता है, उसके पीछे का क्या मामला था, क्या ऐसी बातचीत थी, क्या रंजिश थी,
क्यों ऐसा उसने किया, ये बड़ा मामला बन जाता है। और दोस्तों आपको बता दें ये रास है जहां हम लोग खड़े हैं, फ्लैट ही फ्लैट है यहाँ पर, काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की जो बात करें यहाँ अभी बहुत कम लोग रहते हैं। और ये मामला हो जाता है और मामला होने के बाद पुलिस डेड बॉडी को यहाँ से उठा लेती है, उसका पंचनामा करती है। और जब पुलिस यहाँ पहुँचती है तो एक फोन ऋषभ का टन टन करके बज जाता है और वो फोन होता है उसकी माशूका का। और जैसे ही एसएचओ खुद उससे बात करते हैं तब वो लड़की स्वीकार करती है कि उसका ऋषभ के साथ लव अफेयर चल रहा था और जल्दी ही इन दोनों की शादी होने वाली थी, शादी की तैयारियां चल रही थी। ये बात लड़की ने हमें भी बताई। दोनों के परिवार आपस में रजामंद हो चुके थे। और जब ये बात हुई तब एसएचओ ने उस लड़की से बात की तो उस लड़की ने बात बताई, लेकिन उसी ने ये बताया कि उसके पास सूचना आ चुकी थी कि ऋषभ की मौत हो चुकी है, वो ऊपर से कूद चुका है। अब दोस्तों इस पूरी खबर के अंदर ऐसी कौन सी ऋषभ के साथ बातचीत हो गई, ऐसे कौन से वो डिप्रेशन में चला गया, ऐसे कौन से तनाव में चला गया, या फिर वो नशे में था, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो ऊपर से कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों हम चाहेंगे आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपको बता दें जांच में शामिल कर लिया गया लड़की को और पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। हम आपकी बात कराएंगे थाना प्रभारी से, सीधा ले चलते हैं उनके पास। मामला था जो सुसाइड का दिख रहा था, जिसने ऊपर से कूदकर जान दे दी है, क्या मामला है ये सर? ये पूरा का पूरा ये कल जिस तरह से हमारे 6:50 पर सुबह इन्फॉर्मेशन आई थी कि रास रेजिडेंसी के अंदर किसी नौजवान लड़के की डेड बॉडी मिली है जी जो मौका पाकर मैं अपनी टीम सहित मौका पर पहुंचा था। जो मौका पर जा कर के जो लड़का टावर 13 और 14 के बीच में जो कच्ची जगह थी उसके अंदर जिस तरह से घास हो गया हुआ था, कुछ फुलवाड़ी जब बनाई हुई थी उसके अंदर गिरा हुआ था, उन वो गिरा हुआ था, जिसका बारीकी से निरीक्षण किया गया। मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया। जो मौके पर जो ऊपर देखा, जिस रूम नंबर 212 में सेकंड फ्लोर पे रहता था, वहाँ पर भी जा करके देखा गया। वहाँ पर जा करके देखा गया तो निरीक्षण जिस तरह से मैंने और सीन ऑफ क्राइम टीम ने वहाँ का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर उसके जो एक मोबाइल तो उसके बाथरूम में मिला था, एक मोबाइल जहाँ पर शराब की बोतल रखी हुई थी और एक गिलास रखा हुआ था उसके साथ रखा हुआ था। तीसरा मोबाइल जो उसका जो 4th फ्लोर पर जो रूफ थी छत जिसकी बाउंड्री के ऊपर रखा हुआ था, जो वहाँ पर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पता लगा था क्या, मतलब किसी ये जो हम उसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मौके का मुआयना कर रहे थे, उस टाइम एक उसी के ऋषभ राणा के मोबाइल पर ही एक कॉल आई थी जो मैंने उसको पिकअप किया था। तो वहाँ से कोई लड़की शीर्षा से बोल रही थी, जिसने मेरे से पूछा ऋषभ राणा को क्या हुआ है। जो मैंने उनको कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है, वो उसने मेरा विश्वास न करते हुए कि मेरे कहने लगी झूठ बोल रहे हो। तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ से बोल रहे हो, कैसे आपको कैसे जानते हो। उसने कहा कि हमारा आपस का अफेयर था और मेरे पास जो सूचना मिली है, जो उसके पेरेंट्स ने ही मुझे बताया है कि ऋषभ राणा की डेथ हो चुकी है, जिसके कारण मैंने आपके पास टेलीफोन किया है। तो मैंने उसकी हल्के में जो उसकी बात ली गई तो उसने बताया कि मतलब ऋषभ राणा करीब इससे यहाँ पोस्टेड से पहले 1 साल सिरसा में पोस्टेड रहा है, जब से वो आपस में अफेयर में थे। और ये भी पता लगा कि मतलब हर सैटरडे संडे को वहाँ जाता था। तो उसके बाद जो मौके का मुआयना करने उपरांत थी, जो फिर उसके पेरेंट्स को सूचित किया गया। उसके पेरेंट्स ने करीब कल शाम को 4 बजे थाना में आए थे। अपनी स्टेटमेंट उसके पिता मदन लाल राणा ने लिखवाई थी। मदन लाल राणा ने जो लिखवाया कि भाई हो सकता है मेरे बेटे के ऋषभ राणा के अकाउंट से इस लड़की ने भाई कोई एक्सटॉर्शन दबाव दे करके ब्लैकमेल करके मेरे लड़के को उसके पैसे उसके अकाउंट से निकलवाए हैं, जिसके ऊपर उसकी स्टेटमेंट के ऊपर 384 IPC का पर्चा दर्ज हुआ था। तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो आज मृतक ऋषभ राणा का पोस्टमार्टम करवाया गया, पोस्टमार्टम करवाने उपरांत ही वारसन को सौंप दिया गया है।
जी। उसके बाद जो मौका मुआयने में जो वहाँ की जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, वो खंगाली जा रही है। जी। और जो भी शख्स है हमारे को पोस्टमार्टम के दौरान विसरा और वो दिए हैं, जिसको आज मतलब उनको कंप्लीट किया जा करके एफएसएल में टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाएगा। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आगे जो भी तथ्य आएगा जो बार बार समय पर आपको भी सूचित किया जाएगा। सर वो लड़की जो सस्पेक्टेड है अभी इस समय, उसको जांच में शामिल कर लिया या किया जाएगा? अभी जांच में शामिल नहीं किया है। सबसे पहले तो जो ऋषभ राणा का जो अकाउंट है जी। उसकी डिटेल हम आज जिस तरह से आज काम कर रहे हैं, तो उसके परिजनों को भी रिक्वेस्ट की है कि मेरा सहयोग करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने मेरे को दिलासा दे गए हैं भाई कल या परसों आपको उसकी स्टेटमेंट दी जाएगी। स्टेटमेंट आने पर ही उसके अकाउंट जो जिस भी सस्पेक्टेड लड़की है जो सिरसा की रहने वाली है उसकी भी अकाउंट डिटेल ली जाएगी, तो तब ताकि क्लियर हो सके कि हमारा एक मेन मकसद है कि किसी दोषी को बख्शा ना जाए और किसी निर्दोष को फंसाया ना जाए। सर इसमें एक बात सामने आ रही थी, 1,75,000 रुपये का कोई मोबाइल फ़ोन लेके दिया उस लड़की को। जो मोबाइल की बात जो सामने आई है वो एक बिल्कुल फेक पाई गई है। उसके अंदर जो लड़की का है जो अकाउंट है जो उसने अपने उससे लिया गया, उसके अकाउंट से कोई ट्रांसफर नहीं पाई गई। तो सर ये अब जांच कब तक चलेगी, कब तक पता लगेगा कि आरोपी कौन है, क्या मैटर है पूरा? जांच जल्दी, जिस तरह से एक तो आज जिस तरह कैमरे की जो सीडी है वो अपने पेन ड्राइव में लिया, उसकी एनालिसिस किया जाएगा। और जो 3 मोबाइल ऋषभ राणा के थे जो इसके पास 3 नंबर थे, और जो लड़की का जो मोबाइल नंबर आया हमारे पास उसको भी हमने साइबर सेल में उसकी डिटेल मांगी है। डिटेल की भी उसका एनालिसिस करके ही जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाएगा। सर इनका लव अफेयर कितने समय से चल रहा था? ये लवर है करीब 2021 से। जी धन्यवाद सर। थैंक्स। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.